अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बीफ हलीम की रेसिपी लाई हूँ। आप इसे दलीम भी बोल सकते हैं। ये हलीम बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आज मैं आपको बताऊँगी कि रेशेदार दलीम या हलीम घर पर आप कैसे तैयार कर सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हलीम तैयार करने के लिए मैंने ये हाफ़ केजी बीफ लिया है और इसको इतने बड़े पीसेस में काट लिया है। अगर आप रेशेदार हलीम चाहते हैं तो आपने पीस बड़े ही रखने हैं, छोटे पीस नहीं रखने। इसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके धो लिया है और इसे साफ़ करने और धोने की वीडियो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ब्लड भी नहीं रहेगा। और मैंने ये 5 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक स्लाइस में काट लिया है। दाल चना 1/3 कप, दाल मसूर 1/4 कप, दाल माश 1/4 कप, दाल मूंग 1/4 कप, गंदुम 1/2 कप, चावल 1/4 कप, लहसुन अदरक पेस्ट 1/4 कप या 4 टेबलस्पून ले लें, ऑयल 2 कप्स, नमक 1/2 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत रखें, लाल मिर्च पाउडर भर के लिया है 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, मोटा कुटा खुश्क धनिया लिया है 1 + 1/2 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च साबुत ली है 1/2 टेबलस्पून। काली मिर्च पाउडर नहीं यूज़ कर रही मैं। लौंग मैंने लिए हैं 7 अदद, इलायची 5 अदद, दालचीनी के मैंने 3 अदद टुकड़े लिए हैं, जवेत्री 4 से 5 पीस ले लिए हैं छोटे, और 1/2 मैंने जायफल लिया है, बड़ी इलायची 3 अदद। तमाम दालों को मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भगो दिया था। ओवरनाइट इनको आप सोक कर सकते हैं। इकट्ठे मिक्स करके मैंने इनको पानी में भगो दिया था अच्छी तरह धोकर। गंदुम को भी मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भगो दिया था। उसके बाद इसका पानी छान लिया है। अच्छी तरह से ये भीगी हुई थी। अब मैं कुकर के अंदर तमाम दालें डाल दूंगी, नमक और हल्दी पाउडर, और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर मैं पानी डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें गंदुम ऐड कर दें और इसे भी मिक्स कर लें। इसके बाद अब मैं कुकर को ढक दूंगी और ढक कर इसे मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। तकरीबन 25 मिनट के लिए पकने रख दूंगी मीडियम से कम फ्लेम पे। अब मैं ग्राइंडर में तमाम ये खड़े मसाले डाल दूंगी और इन्हें मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी ताकि ये फाइन पाउडर की शक्ल में आ जाए। अब ये देखिए अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। अब इस मसाले को मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैंने दूसरा कुकर लिया है, उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी और साथ ही इसमें कटे हुए प्याज डाल दूँगी और इन प्याज को अब मैं फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लेना है। इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए तो इसमें से अब मैं कुछ प्याज निकाल के रख लूँगी जिसे मैं आखिर में इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा प्याज मैं निकाल लूँगी और बाकी में अब मैं लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूँगी। 1 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लूँगी और साथ ही इसमें अब गोश्त ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब ये जो प्याज निकाली है इसे मैं साइड पे रख दूँगी, बाद में इस्तेमाल करूँगी। गोश्त को 5 से 6 मिनट तक मैं मिक्स करते हुए पका लूँगी और इसमें अब मैं ग्राइंड मसाला ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दें। हल्दी पाउडर इसमें मैंने 1 टीस्पून अलग से डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसे मैं भून लूँगी और इसमें अब मैं तकरीबन 1 लीटर में पानी डाल दूँगी और इसे अब मैं कवर करके पकने रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे। इसे हमें 1 विसल के बाद 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं दाल वाला कुकर चेक करूँगी।
ये देखिए दालें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इस टाइम पे आके आप चाहें तो इसे हाथ से भी घोट सकते हैं या फिर आप इन दालों को ठंडा करके ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैं इन दालों को ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए तमाम दालों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। कुछ सेकंड मैंने ब्लेंडर को चलाया है और इन्हें अब मैं अलग पैन में डालती जाऊंगी। इसे अब मैं लो फ्लेम पर पकने रख दूंगी दूसरे चूल्हे पे। अब मैं गोश्त वाला कुकर चेक करूंगी। अभी देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है, तरी भी ऊपर आ गई है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। इसके ऊपर से अब मैं तमाम तरी निकाल के अलग बाउल में डाल दूंगी और इसे साइड पे रख दूंगी। इसको मैं आखिर में इस्तेमाल करूंगी। अब इस टाइम पे गोश्त को अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गला हुआ है। आप चाहें तो स्पून की मदद से पीस लें। इसे चॉप नहीं करना, इस तरह से मैं लकड़ी की चम्मच से पीस लूँगी। इतना गल चुका है कि आराम से ये तमाम रेशे अलग हो जाएंगे। लो फ्लेम पे मैं इन तमाम रेशों को अलग कर लूँगी इस तरह से। दूसरे चूल्हे पे मैंने दाल पकने रख दी थी लो फ्लेम पे। ये लो फ्लेम पे पकती रही हैं। अब इसके बीच में मैं गोश्त वाला मसाला ऐड कर दूँगी। ये सारा मसाला मैं दाल में डाल दूँगी और अच्छी तरह से अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं हलीम को कुछ मिनट जो है वो मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे इस तरह से मिक्स करते हुए पका लूँगी ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और गोश्त के रेशे अच्छी तरह से हलीम में मिक्स हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त ये हलीम तैयार होता है। अब ये अच्छी तरह से रेडी है। इसे अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेशेदार हलीम बना है। अब इसके ऊपर जो मैंने तरी बचा के रखी थी वो डाल दूँगी। ये मैं प्याज के बगैर गार्निश कर रही हूँ, सर्व करूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक डाल दें। इसको मैं बगैर प्याज के सर्व करूँगी, तली हुई प्याज नहीं ऐड की। इसके ऊपर अब एक एक नींबू रख दें। मज़ेदार बीफ हलीम बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना थिक बना है और सही बारीक रेशे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इसमें मैंने तली हुई प्याज ऐड नहीं की। अब मैं दूसरी प्लेट सर्व करूँगी। इसके ऊपर थोड़ी सी जो तरी अलग रखी थी वो डाल दूँगी, हरा धनिया। अब इसके ऊपर मैं तली हुई प्याज जो मैंने निकाल ली थी वो डाल दूँगी। कुछ लोग प्याज पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते। ज़बरदस्त बीफ हलीम बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है ये हलीम। मैं आइंदा इंशाल्लाह आपके लिए चिकन हलीम और मटन हलीम की भी रेसिपी लेकर आऊँगी। आज मैंने आपको बहुत ही टेस्टी बीफ हलीम की रेसिपी बताई है। बहुत आसान तरीके से इसे बनाना बताया और ये हलीम बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे दलीम भी कह सकते हैं। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।